हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंजंक्शन की एक्सरसाइज करेंगे जिसमें मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं आपको समझने के लिए। चलिए देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है द फार्म हैज बॉट बीफ एंड डेयरी कैटल। यहाँ देखिए आपको कौन सा कंजंक्शन दिख रहा है, बॉट एंड, जो कि पेयर में यूज़ हो रहा है। और जो कंजंक्शन पेयर में यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर जो बॉट एंड है ये एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी इन्फॉर्मेशन से जोड़ रहा है। जैसे देखिए द फार्म हैज बॉट बीफ एंड डेयरी, यानी कि बीफ कैटल एंड डेयरी कैटल दोनों इन्फॉर्मेशन को एक साथ जोड़ रहा है कौन, बॉथ एंड। तो यहाँ पर हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन है बॉथ एंड। नेक्स्ट है आइदर डाई और पेंट्स आर यूज्ड टू कलर क्लॉथ। कपड़े कलर करने के लिए या तो डाई या तो पेंट का यूज़ करना है इसमें। अब इसमें किसी एक को चूज़ करना है, डाई और पेंट में से किसी एक को चूज़ करना है। तो मैंने आपको बताया था जब दो या अधिक में से किसी एक को चुनना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, आइदर और का यूज़ करते हैं। तो हमारा जो आइदर और है ये डाई और पेंट में से किसी एक को सेलेक्ट करेगा। तो आइदर और जो है हमारा ये भी एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है। नेक्स्ट है नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स कम बैक। ना तो वो और ना ही उसका मित्र वापस आए। तो यहाँ पर नाइदर नॉर जो है मतलब कि दो में से कोई भी नहीं आया। जब दो में से कोई भी नहीं होता है हमारा आंसर तो वहाँ पर हम नाइदर नॉर का यूज़ करते हैं। तो जो नाइदर नॉर है ये भी एक पेयर में यूज़ हो रहा है और बता रहा है कि दो में से एक भी वापस नहीं आए तो नाइदर नॉर का यूज़ हुआ, ये हमारा कंजंक्शन है। नेक्स्ट है लव इज नॉट ओनली ए सेंटिमेंट बट आल्सो एन आर्ट। तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि लव इज़ नॉट ओनली ए सेंटिमेंट, जो प्यार है वो केवल एक भाव नहीं है बल्कि एक कला भी है। तो बल्कि का यूज़ हो रहा है, क्या आ रहा है, बल्कि आ रहा है। तो ये जो हमारा नॉट ओनली बट आल्सो है ये कंजंक्शन है और ये इसका मीनिंग क्या होता है, बल्कि, बल्कि के लिए यूज़ होता है, नॉट ओनली बट आल्सो। तो आप यहाँ जितने भी पेयर देख रहे हैं ये इनके साथ ही यूज़ होंगे, यानी कि अगर नॉट ओनली है तो बट आल्सो उसके साथ यूज़ होगा तभी हमारा सेंटेंस पूरा होगा। तो ये नॉट ओनली बट आल्सो हमारा कंजंक्शन है। नेक्स्ट है ही वाज सो वीक दैट ही कुड हार्डली स्टैंड अप। वो बहुत कमज़ोर था इसलिए वो उठ नहीं सका। तो यहाँ पर देखिए सो दैट कंजंक्शन आ रहा है, पेयर में यूज़ हो रहा है। जो कंजंक्शन पेयर में यूज़ होते हैं उनमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि इसके बाद क्या आना है। नेक्स्ट है ही प्लेज 4 गेम्स बिसाइड्स क्रिकेट। यहाँ देखिए एक ही आपका जो कंजंक्शन है वो वन वर्ड का है, एक ही वर्ड का है, बिसाइड्स, जिसका मीनिंग क्या होता है, बिसाइड्स का हिंदी में अर्थ होगा अतिरिक्त, यानी कि इसके अलावा वो कोई और भी काम करता है। 4 गेम्स के अलावा क्रिकेट भी खेलता है। ही प्लेज 4 गेम्स बिसाइड्स क्रिकेट, क्रिकेट के अलावा गेम भी खेलता है। तो अलावा या अतिरिक्त के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बिसाइड्स कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अदम इज कम्प्लीटली अनलाइक हिज ब्रदर। यहाँ पर जो अनलाइक है, यहाँ पर अनलाइक जो हमारा है ये अपोजिट बता रहा है, असमान बता रहा है दोनों को। जब दोनों अपोजिट होते हैं तो अनलाइक का यूज़ हम करते हैं। यहाँ पर अदम इज़ कम्प्लीटली अनलाइक, यानी कि अदम जो है वो अलग है और उसका भाई जो है अलग है, दोनों अलग अलग नेचर के हैं, तो अनलाइक का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है ही इज़ वेरी हैंडसम वेयर एज सी इज़ अगली। यहाँ पर जो वेयर एज हमारा कंजंक्शन है ये जबकि की तरीके से यूज़ हो रहा है। ही इज़ वेरी हैंडसम, वो बहुत सुंदर है, वेयर एज जबकि सी इज़ अगली, वो सुंदर नहीं है। तो वेयर एज मीन्स जबकि की तरीके से कंजंक्शन यूज हो रहा है। नेक्स्ट है सी इज रिच बट नॉट हैप्पी। यहाँ पर देखिए वो अमीर है लेकिन खुश नहीं है। तो ये जो बट है हमारा दो सेंटेंस को जोड़ रहा है और किस तरीके से यूज हो रहा है, लेकिन के अर्थों में यूज हो रहा है। सी केम फर्स्ट देयरफॉर सी गॉट ए गुड सीट। यहाँ पर देखिए जो देयरफॉर का यूज होता है वो एक काम के बाद दूसरा काम उसका रिजल्ट होता है, जो दूसरा वाला होता है वो पहले का रिजल्ट होता है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इसलिए के मीनिंग में यूज होता है। तो सी केम फर्स्ट, वो फर्स्ट आई, देयरफॉर इसलिए सी गॉट ए गुड सीट, उसे अच्छी पोजीशन सीट मिली। नेक्स्ट है सिंस आई सी यू आई एम बेटर। यहाँ पर भी देखिए जो दूसरा सेंटेंस है ये पहले का रिजल्ट है। सिंस आई सी यू, जब मैंने तुम्हें देखा तो आई एम बेटर, मैं अब ठीक हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा, जब मैंने तुम्हें देख लिया तो अब मैं ठीक हूँ। तो ये सिंस जो है ये कंजंक्शन है हमारा और
ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, ये हमारा सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, क्योंकि ये पहले यूज हो रहा है। जो हमारे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो कभी कभी पहले और कभी कभी बीच में, कभी कभी लास्ट में भी यूज होते हैं। नेक्स्ट है आई कैन पास आफ्टर द ग्रीन लाइट। यहाँ पर देखिए काम के सीक्वेंस को बता रहा है कि एक काम आई कैन पास, मैं जा सकता हूँ, आफ्टर द ग्रीन लाइट के ऑन होने के बाद, तो काम होने का सीक्वेंस बता रहा है। तो यहाँ पर ये आफ्टर जो है वो बाद की तरीके से यूज हो रहा है, काम के सीक्वेंस से बता रहा है। आई कैन पास मैं जा सकता हूँ आफ्टर द ग्रीन लाइट ऑन, जब ग्रीन लाइट ऑन होगी उसके बाद मैं जा सकता हूँ। although it was raining I went for a walk। यहाँ देखिए although जो है ये यद्यपि के सेंस में यूज हो रहा है, यद्यपि, हाँ यद्यपि के सेंस में यूज हो रहा है। तो although it was raining, बारिश हो रही थी, यद्यपि, जबकि, यद्यपि बारिश हो रही थी, I went for a walk, मतलब कि एक मैं गया, फिर भी मैं गया, मतलब बारिश हो रही थी फिर भी मैं गया। तो आप कह सकते हैं फिर भी के सेंस में यूज होता है although it was raining, जबकि बारिश हो रही थी फिर भी I went for a walk, मैं गया। तो although जो है ये भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के तरीके से यूज हो रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ कंजंक्शन थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।